अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज का वीडियो मैं मेरे गांव में गढ़ में जो हमारा कुलदेवी का स्थान है उसके शरण में बैठ के उसके चरणों में बैठ के बना रहा हूं। गुरु ग्रह मेरा पसंदीदा विषय है। गुरु ग्रह के बारे में बहुत कुछ ज्योतिष में और हर जगह पे बताया हुआ है। गुरु ग्रह ईमानदारी की चरम सीमा के ऊपर बैठा हुआ है। गुरु ग्रह बहुत ही उच्च आदर्श के साथ में उसका नाम और उसके गुणगान किए जाते हैं। तो गुरु ग्रह के बारे में यह है कि कुंडली के जो 12 भाव है उसमें जो जो रिश्ते बनते हैं, जो जो काम बनते हैं, उन कामों के संबंध में आपको बहुत बड़ी ईमानदारी रखनी है। अगर आपने वहाँ पे ईमानदारी में खोट की, बेईमानी की, तो उस घर से संबंधी जो चीज़ें आपको मिलने वाली जीवन में आप बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो आज का वीडियो का शीर्षक इतना ही है दोस्तों कि गुरु ग्रह ईमानदारी पसंद है, बेईमान बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। पहले घर में गुरु है, अगर किसी के लगन में गुरु बहुत बड़ा माना गया है, पवित्र आत्मा माना गया है। लगन में गुरु व्यक्तित्व को दर्शाता है, पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपके आभा को दर्शाता है, आपके पूरे ओरा जो होता है उसको दर्शाता है। अगर आपने अपने पर्सनैलिटी से गिर के कोई काम कर दिया, क्यों गुरु ग्रह पहले भाव होना, आदमी बहुत बड़ा इंसान होता है तो उसको उस इंसानियत से, उस गुरुत्व से, उस पद से, उस ऊंचाई से नीचे गिर कर अगर आपने कोई लोभ लालचवश कुछ काम किया, पर्सनैलिटी खंडित करके आपने कुछ किया, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि गुरु को ईमानदारी पसंद है, बेईमानी पसंद नहीं है। दूसरा घर जो है वो धन भाव भी कहलाता है, कुटुंब विभाग भी कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, गुरु ग्रह को यहाँ पे कुटुंब के साथ और दूसरों के धन के साथ में अगर आपने लोभ लालचवश कुटुंब की कोई संपत्ति छीनी है या कोई दुश्मनी की है या हल्के लोभ लालच के चक्कर में जो है आपने धन संपत्ति का खुर्द बिर्द किया है, अमानत में खयानत किया है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर गुरु ग्रह सेकेंड हाउस में है तो आप ये चीज़ें न करें। कुटुंब, परिवार, रिश्तेदारों के साथ में कोई धोखा न करें। तीसरा जो भाव है वो पराक्रम का भाव है और छोटे भाई बहनों का भाव है। तो आपको जो है अपनी जो है पराक्रम अगर आपके अंदर है, पराक्रमी है, तो पराक्रम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। पराक्रम के कारण दूसरों को दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है। और आप अपने छोटे भाई के लिए बड़े हैं तो आप बड़े बन के रहें। छोटे भाई बहनों के भी प्रेम प्यार से उनकी मदद करें, सलाहकार बने, उनके लिए अच्छा सोचें। कुछ भी उनके बारे में सोचना या उनकी संपत्ति को छीनना, उनका सुख चैन छीनना, अगर ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप। चौथा घर जो है माता का है, सुख का है। माता का घर है तो आप मान के चलिए कि माता की सेवा करना, कई लोग जो है माता की सेवा अच्छे से नहीं करते हैं या वृद्धावस्था में उनको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस जैसे वो चाहते हैं कि मुझे वहाँ प्रदेश में जाऊँगा तो सुख मिल जाएगा, या मैं यहाँ से घर से दूर चला जाऊँगा तो सुख मिल जाएगा। माता पिता को अकेले छोड़ के अगर चले जाते हैं, माता अगर कष्ट में है तो गुरु ग्रह नाराज़ हो जाएगा आपसे, क्योंकि वो बेईमानी होगी। उन्होंने आपको बड़ा किया है तो उनके बुढ़ापे में आपको सहारा बनना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको गुरु ग्रह यहाँ नुकसान करेंगे। पांचवा भाव संतान और शिक्षा का है। वही बात है कि पितृ ऋण है। आपने जो संतान पैदा की है वो आपने, पिता ने आपको पैदा किया तो आपने संतान पैदा की है, तो उनकी शिक्षा, उनके संस्कारों के अंदर आपको मदद करना है और आपको जो है उनको उच्च संस्कार देने हैं, उनमें कोई बुराई नहीं आए और उनको शिक्षा में कोई कमी नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि गुरु ग्रह को हर जगह भी ईमानदारी पसंद है तो यहाँ भी ईमानदारी पसंद है। एक संतान के प्रति आप ईमानदार रहिए, उच्च आदर्श दीजिए, उच्च शिक्षा दीजिए, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। छठा भाव जो है वो वैसे तो रोग रिपू ऋण का है, लेकिन ये नौकरी का भाव भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो है जो धंधा आपने या किसी काम में किसी के साथ में नौकरी कर रहे हैं या व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मारवाड़ी में कहावत है, जितनी खाओ हाजिरी उसकी बजाओ बाजरी, जितनी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजिरी। तो जो आपको पैसा मिलता है नौकरी के वेतन के रूप में, किसी के रूप में, तो उसके कुछ अच्छा ही बढ़ कर के काम करें, वहाँ पे आप काम चोरी न करें। सातवां भाव जो है वो जीवन साथी का है और पार्टनर का है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी भी जीवन का पार्टनर होता है। तो जीवन साथी के साथ में कोई धोखा न करें,
कोई ऐसा अवैध संबंध किसी दूसरे के साथ में, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों के ऊपर लागू होता है, तो वहाँ पे जो है ईमानदारी बढ़ते रिश्तों में, विशेषकर पति पत्नी के रिश्तों के अंदर ईमानदारी जो होती है उसका बहुत ध्यान रखें। किसी रूप से चारित्रिक गिरावट नहीं होनी चाहिए, और आपका बिजनेस पार्टनर है उसको भी आपको धोखा नहीं देना है। 7वां भाव इसके लिए है, अन्यथा आप गिर जाएंगे, क्योंकि गुरु को ईमानदारी पसंद है। 8वां भाव जो है वो धन भाव के सामने है, तो ये धन, वो जो दूसरे भाव में जो धन है वो आपका कुटुंब का है, 8वें भाव में जो धन है वो आपका अमानत का है। किसी ट्रस्ट में आप है या कहीं से भी आपको कोई वसीयत से धन मिल रहा है, तो आप कोई शॉर्टकट अपना करके वसीयत को अपने नाम करवाना या जो है ट्रस्ट का पैसा खुर्द बिर्द करना, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका गुरु नाराज़ हो जाएगा, आप जो है बेईमानियों की श्रेणी में आ जाएंगे, आपको जीवन में बहुत कष्ट और दुख मिलेगा। 8वें के बाद में 9वां भाव है दोस्तों, वो भाग्य भाव कहलाता है, धर्म का भाव कहलाता है। तो यहाँ पे गुरु अगर आपका है तो आपको ये सावधानी रखनी है कि आप जो है धर्म के कामों में जो है कोई बेईमानी न करें। आप पुजारी हैं, ज्योतिषी है, धर्मात्मा है, संत है, महात्मा है, तो उस पदवी से गिर कर के कोई काम न करें। और अगर आप मंदिर बनवा रहे हैं या कोई चंदा ले रहे हैं या आपने एनजीओ खोल रखा है किसी के लिए, चाहे अंधों के लिए खोला हुआ है या कोई विकलांगों के लिए खोला हुआ है या और किसी के लिए खोला है, उस धन को खुद के काम में लगा लेना, मंदिर का चंदा खुद खा जाना, या ऐसे कोई अधार्मिक कार्य अगर आप करेंगे तो गुरु ग्रह यहाँ पे भी नाराज़ हो जाएंगे, आपके जो है भाग्य बर्बाद हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भाग्य भाव है। 10वां घर रोजगार, नौकरी, व्यापार उसका है। तो जैसे कि बताया गया है, रोजगार, व्यापार, नौकरी में जो जितना जो आपको वेतन मिलता है उससे बढ़ के काम करें। मैनेजमेंट की भाषा में बोलता है एक्स्ट्रा माइलेज, कुछ ज़्यादा करके दें अपने बॉस को, अपने मालिक को, अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काम चोरी कर रहा है। अगर आप 10वें भाव में गुरु है, अगर आप काम चोरी करेंगे तो आपका जो है कैरियर, नौकरी सब नष्ट हो जाएगी। 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। 11वें भाव में अगर गुरु है तो ये ध्यान रखना है कि लाभ भाव में आपने देखा होगा कि वहाँ पे अशुभ और शुभ सभी ग्रह फल देते हैं, क्या सभी ग्रह लाभ देते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी की कमाई से लाभ प्राप्त करना है। गलत कामों से भी लाभ मिलता है, वहाँ राहु केतु शनि मंगल भी बहुत अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन वो गलत कामों से आमदनी देते हैं। लेकिन आपको गुरु को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे किस्म के कामों से आपको लाभ प्राप्त करना है, और हक की खानी है, लाभ जो है गलत तरीके से लाभ जो है आपको नहीं लेना है। 12वां भाव जो है वहाँ पे गुरु जो है, 12वां भाव भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 12वें भाव के अंदर जो है वो विदेश का है, जो प्लेजर का है या इस तरह की चीज़ों का है। तो वहाँ पे भी ऐसा कोई गलत काम न करें कि आपको जेल जानी पड़े, या ऐसा कोई गलत काम शॉर्टकट न अपनावे। लाइफ में कई बार लोभ लालच ऐसी चीज़ें आ जाती है। 12वें भाव में गुरु जो है, वैसे भी जो है गुरु है, केतु है 12वें भाव में, बहुत ही अच्छा मोक्ष भी देते हैं। तो इस प्रकार के आदमी को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके जो है धर्म पे, ईमानदारी पे और आपके चेष्टाओं पे किसी प्रकार का दाग या धब्बा लगे। तो आज हमने जो चर्चा की है दोस्तों, 1 भाव से लेकर 12 भाव तक, जिन जिन भावों में जो काम होते हैं उस काम को ईमानदारी से करें, क्योंकि गुरु को ईमानदारी पसंद है, गुरु को बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कृपया 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 जिस भाव में भी गुरु बैठा है आपके कुंडली में, उस भाव से संबंधित जो भी काम बनते हैं वो काम बहुत ईमानदारी से करें। गुरु को केवल ईमानदारी पसंद है, बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने बेईमानी की तो बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मेरे गढ़ और गांव से और मेरे कुलदेवी की शरणों में बैठ के बना रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ वीडियो है। गुरु ग्रह मेरा वैसे भी बहुत ही पसंदीदा ग्रह है दोस्तों, तो मैं बार बार गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ें ला के आपको कुछ जो है अच्छे विषय की चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।